छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने ये फरमान जारी कर मस्जिदों, दरगाह और मदरसों को ताकीद की है कि 15 अगस्त को उन्हें अपने परिसर में तिरंगा फहराना होगा। लेकिन तिरंगा फहराने के इस फरमान ने अभी से इस पूरे मामले को सियासी बना दिया है। दरअसल वक्फ बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष सलीम राज अपने कुछ इस तरीके के फैसले के लिए पहले भी चर्चा में रहे हैं। राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित सलीम राज इसके पहले तकरीर पर सेंसरशिप लगाकर चर्चा में आए थे। अब मस्जिदों और मदरसे में तिरंगा फहराने की परंपरा को वक्फ बोर्ड ने अपने इस फरमान के जरिए अनिवार्य कर दिया है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा समस्त मस्जिद, समस्त दरगाह और समस्त मदरसों में ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके लिए एक आदेश जारी कर दिया गया है कि राष्ट्र भक्ति और चूँकि तिरंगा हमारा मान सम्मान अभिमान है, इसको देखते हुए हर मस्जिदों में तिरंगा फहरना चाहिए। और यह चूँकि वतन परस्ती है और देश से प्यार बताने का भी बहुत बड़ा सबूत है। 6 साल बाद इसके उद्देश्य ये है कि कुछ मस्जिदों में या कुछ मदरसों में ध्वजारोहण नहीं होता था। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय पर्व है, कोई धर्म का नहीं है। जब राष्ट्रीय पर्व तो सबका है, तो इसलिए राष्ट्रीय ध्वज वहाँ फहरना चाहिए। इधर वक्फ बोर्ड के इस फरमान से मुस्लिम समुदाय में हलचल मच गई है। कुछ कट्टरपंथी इस फैसले को थोपे गए फैसले के तौर पर देख रहे हैं। वहीं सियासी रूप से ये मुद्दा और तब गर्मा गया जब सरकार की ओर से मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तिरंगा फहराने की बाध्यता को अनिवार्य बताते हुए तिरंगा नहीं फहराने वाले मस्जिद, दरगाहों और मदरसों के लोगों को देशद्रोही करार दे दिया। जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं और विशेष रूप से जब स्वतंत्रता दिवस की बात हो तो मुझे नहीं लगता कि इसमें पॉलिटिक्स की कोई बात कांग्रेस को करना चाहिए। उनका ये केवल विरोध करने के लिए ही भाषा शैली है। हर धर्म, हर जाति, हर पंथ, हर संस्थानों पर मुझे लगता है कि ध्वजारोहण करना चाहिए। और अगर मदरसा बोर्ड के द्वारा मदरसों में और मस्जिदों में अगर ध्वजारोहण करने का कोई निर्णय लिया गया है तो ये स्वागत योग्य है। बीजेपी की ओर से आई प्रतिक्रिया पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस बीजेपी पर अपनी विचारधारा को थोपने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने इसे राजनीति का हिस्सा और फरमान के जरिए लोगों को बांटने की कोशिश करार दिया है। हमारे देश की जनता, प्रदेश की जनता को हक और अधिकार नहीं है क्या कि अपना तिरंगा वो स्वयं लगा ले? भारतीय जनता पार्टी क्यों बांटेगी? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी एक नई राजनीतिक प्रोपोगेंडा कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस मुख्यालय में 52 साल तक झंडा नहीं फहराए और वो देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे। फिलहाल 15 अगस्त करीब है और वक्फ बोर्ड अपनी तैयारी में जुट गया है। सभी मस्जिदों, मदरसों को फोन कर ये ताकीद की जा रही है कि तिरंगा फहराना है। वैसे इसमें किसी को परहेज नहीं है, फिर भी इस तरह का फरमान राजनीतिक खींचतान की वजह बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के उस फरमान पर जिसने इस समय हलचल मचा दी है। वैसे तो देशभक्ति का पर्व 15 अगस्त पूरे देश में शान से मनाया जाता है और देशभक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन इस दिन एक ऐसे फरमान को लागू करना है वक्फ बोर्ड को जिसकी वजह से सियासी हलचल तेज हो गई है। हालांकि इस फरमान को लेकर कोई विरोध के स्वर सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये फरमान जब जारी किया गया है तो कई सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इस फरमान की कसौटी में देशभक्ति को तो तोलने की कोशिश नहीं हो रही। और इसीलिए ये डिबेट सी छिड़ गई है कि आखिर ये फरमान क्यों जारी किया गया है। क्या किसी पर शक है, शुबा है, किसी की देशभक्ति को नापा जा रहा है, तौला जा रहा है? और इसीलिए आज हम इस डिबेट पर बैठे हैं। इस पूरी चर्चा में जो लोग हमारे साथ हैं, पहले उनका स्वागत कर लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में इस पूरे मामले में
राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे सुरेंद्र शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे पूर्व विधायक विमल चोपड़ा जी, बहुत स्वागत है उनका भी। तो तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हमने रिपोर्ट के जरिए विषय को बताया कि विरोध तो नहीं है, पर सवाल जरूर उठ रहे हैं कि ये फरमान आखिर क्यों जारी किया गया। और ऐसे समय में जब पूरे देश में राष्ट्रवाद और उसकी अलग अलग परिभाषाएं गढ़ी जा रही है, तब इस आदेश की क्या ज़रूरत थी। कांग्रेस और भाजपा बटे हुए हैं, लेकिन एक इस फरमान के बाद एक राय जो बन रही है, जो चर्चा छिड़ी हुई है, उस पर पहले ओपनिंग कमेंट्स हम अनिल जी का ही ले लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये फरमान जो आया है इस पर कोई विरोध नहीं है, पर भी दो धड़े आपस में बटे हुए दिख रहे हैं। अनिल जी, इसकी क्या वजह है? इसके पहले भी वक्फ बोर्ड ऐसे ही विवादों को जन्म देता रहा है, एक नया विवाद फिर से इस फरमान की वजह से आ गया है। जी देखिए मोहन जी, अगर वक्फ बोर्ड अगर ये कहता है कि मस्जिदों में, मदरसों में और दरगाहों में अगर तिरंगा फहराया जाए, तो मैं नहीं समझता कि ये इसमें कोई धर्म को से कोई लेने देना है। आप आज़ादी का महापर्व है ये, और आज़ादी का महापर्व तो सबके लिए बराबर है। कोई भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत में क्या सिर्फ हिंदू आज़ाद हुए थे, मुसलमान आज़ाद नहीं हुए थे? क्या स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन था उसमें मुसलमानों की भागीदारी नहीं थी? वो तो बाद में पाकिस्तान बना, बाद में जो है परिस्थितियाँ जो अलग हुई, वो बात अलग है। लेकिन हम इस देश में रहते हैं और अगर अपने देश का झंडा अगर लगा लेते हैं तो उसमें कोई विवाद की वजह होना भी नहीं चाहिए। और अगर वक्फ बोर्ड ऐसा अगर फरमान जारी करता है तो ये तो उसका स्वागत करना चाहिए कि भाई ठीक है, जहाँ कहीं छूट रहा है वहाँ झंडा लग जाना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? आज आप इतने आज़ादी के इतने सालों बाद आज भी क्या आपको ये नहीं पता कि आपको स्वतंत्रता संग्राम जो है, स्वतंत्रता पर्व को कैसे मनाया जाना चाहिए? क्या एक झंडा फहरा देने से किसी का धर्म तो किसके धर्म पर शक की तो दीवार खड़ी नहीं होती। अगर आप एक तिरंगा फहरा देते हैं तो तिरंगा फहराने से किसी का धर्म कभी भी शंका के दायरे में नहीं आता। और ये तो कम से कम ये तो उसकी राष्ट्रीयता का सबूत है। अगर वो फहराता है तो इससे अच्छी बात और नहीं हो सकती कि भाई ठीक है, सब फहरा रहे हैं, वो भी फहरा रहे हैं। इस पर कोई सवाल नहीं खड़े होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर सवाल नहीं खड़े होते और मिलजुल कर अगर इसका स्वागत करते तो छत्तीसगढ़ एक सारे देश में एक नया मॉडल के रूप में सामने आता कि जहां पर जो है हिंदू मुसलमान सारे लोग मिलकर जो है इस बात को जो है स्वीकार कर रहे हैं और एक नया संदेश भी देते कि जो देश में जो आज कटुता बढ़ रही है, देश में आज वैमनस्यता बढ़ रही है, उसके लिए एक नया एक उदाहरण और एक मिसाल के रूप में पेश होता है। वैसे भी हमारा छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, यहाँ सब लोग मिलकर रहते हैं, यहाँ तो कोई विवाद है नहीं। तो इसलिए बेवजह विवाद खड़े करने की जगह इस आदेश का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड कहीं ऐसा तो नहीं अपने दायरे से बाहर हटकर इस तरीके की कुछ फरमान जारी कर रहा है? ये भी एक सवाल उठ रहा था। क्या ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड अब तक तो ऐसा नहीं करता था लेकिन अब कर रहा है? इसकी क्या वजह बनते हैं? नहीं, देखिए ये तो इसमें अब उसमें क्या है, इस आदेश से ऐसा कौन सा दायरा टूट रहा है, या इस आदेश से ऐसा कौन सा किसी को नुकसान हो रहा है, या इस आदेश से ऐसा किसी को क्या फ़ायदा हो रहा है? ये तो 15 अगस्त है, हमारा आज़ादी का पर्व है और उस दिन अगर हम उसको सेलिब्रेट करते हैं तो इसमें किसी का क्या नुकसान है, इसमें किसी का क्या फ़ायदा है? ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में है, वो अपने जो है संपत्तियां हैं उस पर वो लगा सकता है। जैसे आप अपने घर पर तिरंगा लगा सकते हैं, तो वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों पर लगवा रहा है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल। चलिए, वक्फ बोर्ड के ये आदेश पर कांग्रेस और भाजपा का क्या क्या कहना है सुन लेते हैं। पहले सुरेंद्र शर्मा जी की ओर चलेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। देशभक्ति पर उनके व्याख्यान लंबे लंबे हम पहले भी सुन चुके हैं। इस मामले में उनका क्या कहना है जब वक्फ बोर्ड मदरसों पर, दरगाहों पर और मस्जिदों पर झंडा लगाने की बात कह रहा है? शर्मा जी। देखिए, ऐसा है कि 15 अगस्त हमारे देश की आज़ादी का पर्व है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला किया हुआ है कि कोई व्यक्ति चाहे तो अपने घर में भी ध्वजारोहण कर सकता है और करना भी चाहिए। बरसों की गुलामी के बाद देश आज़ाद हुआ था और ऐसी परिस्थिति में ध्वजारोहण करना एक गर्व की बात है और हमारे इस बात को इंगित करता है कि हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं और अपने देश के प्रति निष्ठा व्यक्त करना हमारा अधिकार है। सवाल इस बात का है कि वक्फ बोर्ड ने पहले इस तरह के आदेश जारी नहीं किए थे, मगर आज देश की आज़ादी के 70 साल बाद छत्तीसगढ़ का वक्फ बोर्ड एक आदेश जारी करता है और कहता है कि सभी मस्जिदों में, सभी
मदरसों में ध्वजारोहण किया जाए, ये बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक बात नहीं है। मगर इसमें आपत्तिजनक बात यह है कि जो आदेश है उसकी बजाय अगर ये एक मदरसा ये तय करता कि इस वर्ष से लगातार मदरसा में और मस्जिदों में हम सब तिरंगा झंडा का ध्वजारोहण करेंगे, ये वक्फ बोर्ड के और सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है, अगर ये इस तरह की शब्दावली होती तो ज़्यादा बेहतर होता। देखिए, ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी समाज को जबरदस्ती ना तो आप धार्मिक बना सकते और ना जबरदस्ती आप उसको राष्ट्रभक्त बना सकते। ये आदेश से कोई आदमी इस तरह की जो अवधारणा है वो लगता है कि मेरे निर्णय पे कि कोई बलात् जो है अधिकार जमाने की चेष्टा कर रहा है। तो ये इससे अगर ये संयुक्त निर्णय होता तो ज़्यादा बेहतर होता। मगर मस्जिदों में मदरसों में ध्वजारोहण किया जाए तो ये स्वागत है, आपत्तिजनक बात नहीं है। मगर हाँ, जो मदरसा बोर्ड ने, जिस वक्फ बोर्ड ने जिस तरह की पहल की है, इस तरह की पहल पहले नहीं हुई थी, इसलिए निश्चित रूप से एक प्रश्न चिन्ह इसमें खड़ा होता है। ये क्या कुछ विचारधारा को थोपने की कोशिश है, ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं, देखिए, ऐसा है, देश का जो राष्ट्रीय विचारधारा है या देश की स्वतंत्रता है वो विचारधारा थोड़ी है। वो तो हिंदुस्तान के सभी नागरिकों का कर्तव्य है, सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। एक जगह तो हम कम से कम एक हों, चाहे किसी दल के हों, किसी राजनीतिक दल के हों, मगर एक जगह कम से कम तिरंगा के नीचे तो एक होकर के बात करें, देश की स्वतंत्रता के लिए एक होकर बात करें, संविधान के नीचे खड़े होकर एक होकर के बात करें। ये इसमें बात ये नहीं है कि मैं आज की तारीख में स्वतंत्रता दिवस का समय आ रहा है, मैं विचारधारा को थोपने की कोशिश नहीं कह रहा हूं। मगर ये अगर यूनियनमसली संयुक्त रूप से निर्णय लिया जाता कि मदरसा ने और मस्जिदों ने निर्णय लिया है कि इस अब की बार से लगातार हम हर स्वतंत्रता दिवस को, गणतंत्र दिवस को ध्वजारोहण करेंगे, ये स्वागतीय कदम होता अब बनिस्बत आदेश जारी करने के। ठीक है, चलिए, तो कांग्रेस इस पे मनसा पर सवाल उठा रही है, तो जवाब भी ले लेते हैं। चोपड़ा जी की ओर चलते हैं। चोपड़ा जी, जब से बीजेपी सरकार आई है ये वक्फ बोर्ड एक्स्ट्रा एक्टिव हो गया है, क्या वजह है? सलीम राज को स्पेशल इसीलिए बैठाया गया है क्या? बीच में कार्यकाल को ख़त्म करवाकर ये सलीम राज की नियुक्ति हुई है और उसके बाद से सलीम राज और ये वक्फ बोर्ड ये दोनों एक्टिव नजर आ रहे हैं, क्या इसकी कोई खास वजह है क्या? सलीम राज जो है वो भारतीय जनता पार्टी कहना ठीक है, राष्ट्रवादी ठीक है, लेकिन जैसा आदेश उन्होंने दिया है ये आदेश पहले भी हो सकता था। इस पर ध्यान किसी का नहीं गया कि जब आदेश नहीं होता है तो हो सकता है कई सारी मस्जिद, कई सारे दरगाह, कई सारे जो है इनके जो शिक्षा संस्थान है, मदरसे हैं, वो छूट जाते हैं, लोगों के ध्यान में नहीं रहता। मैं नहीं बोल रहा हूं कि वो जानबूझ के छूटते हैं। कई बार आदमी के ध्यान में नहीं आता कि आज 15 अगस्त है तो हम झंडा फहरा लें। तो ये एक ध्यान दिलाने की बात है कि भाई 15 अगस्त है, यदि आपके यहाँ नहीं होता है तो आप ध्वजारोहण कीजिए और हमारे स्वतंत्रता दिवस के पर्व को जो है एक महत्व दीजिए, सम्मान दीजिए। तो इसमें कहीं मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई मीटिंग बुलाने थे या कोई करना था। ये तो हर वर्ष की तरह प्रत्येक वर्ष जो हमारा स्वतंत्रता दिवस का उत्सव आता है उसमें ये होना चाहिए। तो इसलिए एक ध्यान दिलाया जो है उन्होंने कि भाई आपके यहाँ यदि कभी छूट जाता है, हो सकता है छोटा संस्थान है, कहीं लोग दूसरे जगह चले जाते हैं, अपने संस्थान में नहीं फहरा पाते हैं, तो आप ये ध्यान दीजिए कि हर संस्थान में आप झंडा फहराइए, फिर दूसरे कार्यक्रमों में आप चले जाइए। और सलीम राज जो है वो लगातार जो है वक्फ बोर्ड को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अभी तक आप देखे होंगे वो कई जगह दौरे किए, जहां किराए आते थे 50 रुपया 100 रुपया, वो किराया जमा भी नहीं होता था वर्षों से, तो उन्होंने वक्फ बोर्ड को मजबूत किया है कि एक गरीब मुसलमान जो है उसकी सहायता कैसे हो सकती है, राष्ट्र के हित में हम कैसे काम कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है लेकर के वो चल रहे हैं। उसके साथ में उन्होंने ये जो आदेश दिया है इसमें किंतु परंतु प्रश्नवाचक किसी को कोई भी बात उठाने की आवश्यकता नहीं है। देश का यह हमारा पर्व है और इस पर हम झंडा फहराएं, चाहे कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसका ध्यान दिलाना उसका कि भाई आप भी झंडा फहराइए करके। एक बार मेरे को याद है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 26 जनवरी का
बहिष्कार करने का आह्वान किया था पूरे देश में कि गणतंत्र जो है इस देश का ठीक नहीं है, तब सब संस्थाओं ने ये आदेश जारी किया था कि आप अपने अपने संस्थान में, अपने घरों में, अपने ऑफिस के सामने वो गणतंत्र दिवस मनाइए। और उस समय ज्यादा जोरों से गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया गया। तो इस प्रकार से अनिवार्यता ध्यान क्यों कर दिलाने दी की गई? बात लेकिन है। ये अनिवार्यता पे सवाल उठ रही है, इसकी क्या अनिवार्यता थी? वो जो लोग फहराते हैं, मदरसों में तो फहरता ही था, दरगाहों में भी फहराना है, मस्जिद में भी फहराना है, ये उन पर छोड़ देते। ये अनिवार्यता करके कुछ थोपा नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, अनिवार्य राष्ट्रभक्ति तो अनिवार्य होना चाहिए। कोई इस देश में रह करके और यदि कहे मैं इस देश का सम्मान नहीं करूंगा, मैं तो ये कहता हूं इसको ये भी सरकार को कर देना चाहिए कि हर घरों में तिरंगा फहरना चाहिए उस दिन, ये भी सरकार को कर देना चाहिए। तो एक राष्ट्र प्रेम जो है हमारे बच्चों में भी, जो छोटे जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, जो हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो सार्वजनिक कार्यक्रमों में नहीं जा सकते, सरकार की तरफ से तिरंगा देके कहना चाहिए कि आप भी अपने घर में झंडा फहराइए, या हमारी तरफ से है। तो इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमको जो है, हम इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं, इस देश का पीते हैं, तो इस देश के राष्ट्र ध्वज को, इस देश के राष्ट्रगीत को सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। इसमें कोई किंतु परंतु ये आना ही नहीं चाहिए। आदेश चाहे अनिवार्य हो, चाहे वो ऐच्छिक हो, वो आदेश यदि निकला है तो उसका सम्मान होना चाहिए। और यदि कुछ मदरसे छूट जाते हैं, कुछ मस्जिदें छूट जाती थी, तो उस तरफ ये ध्यान दिलाया गया है कि वो लोग भी जो हैं वो झंडा फहराएं और देश का सम्मान करें। और राष्ट्रभक्ति की भावना एक एक व्यक्ति में जागृत होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो। ठीक है शर्मा जी, आपने सुना कुछ लोग छूट जाते थे, नहीं फहराते थे, उनके लिए है ये, और ये ऐसा करके ही ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा, क्योंकि कई लोग अनिवार्यता नहीं होने पर इसकी अनदेखी कर देते थे। 15 अगस्त ही नहीं मनाया जाता था, मदरसे में छुट्टी घोषित हो जाती थी। शर्मा जी, मुझसे पूछा आपने? जी जी जी। नहीं, दरअसल में क्या है कि मैं तो कह रहा हूं ना कि देश को आजाद हुए 70 साल हो गया है, और मैंने तो देखा है कि कई मदरसों में मुझको 15 अगस्त को जाना भी हुआ है, और वहां तो ध्वजारोहण होता था। मस्जिद में कभी ध्वजारोहण होता था नहीं होता था इसकी जानकारी मुझको नहीं है, मगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई निर्णय सामूहिक रूप से लिया जाता है तो सामूहिक निर्णय का प्रभाव ज्यादा होता है। उस मतलब वो अगर स्वतः से कोई निर्णय ले, कोई समाज स्वतः से निर्णय ले, कोई संस्था, तो ज्यादा वो प्रभावकारी होता है बनिस्बत किसी भी चीज को बलात्। तो 70 साल से वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे ना स्वतः रूप से। अनिवार्य करने से जो समस्याएं पैदा होती हैं वो समस्याएं पैदा हो सकती हैं, मगर राष्ट्रीय पर्व है, स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा झंडा फहराया जाए, इसमें किसी को आपत्ति होगी ऐसा मुझको नहीं लगता। ठीक है, कुछ समस्या पैदा हो सकती है, ये भी एक सवाल उन्होंने छोड़ा है। अनिल जी से समझने की कोशिश करते हैं, क्या ऐसे भी लोग होंगे जो इसको कुछ अलग एंगल से, अलग नज़रिए से देखेंगे? इसका कोई फ्रिक्शन भी हो सकता है कि असर कुछ बैकफायर भी कर जाएगा क्या अनिल जी? नहीं, देखिए मोहन, ये जो है ये फरमान कोई ऐसा फरमान है नहीं कि आपको बिल्कुल उसमें अनिवार्यता ही है, बिल्कुल दंडात्मक कोई उसमें कोई वो है नहीं। अब आदेश इसलिए है कि अगर जो कुछ मदरसे जैसे छूट जाते थे, जैसे याद दिलाने की बात विमल कह रहे हैं, सुरेंद्र जी भी कह रहे हैं, तो उनके लिए ये, और ठीक है, अब जिसको मनाना है वो मनाएगा, जिसको नहीं मनाना नहीं मनाएगा। लेकिन इस आदेश के जरिए सलीम राज ने एक मौका दिया है सबको कि भाई आपकी जो देशभक्ति पर जो शक शुबह या उंगलियां उठती थी, आप उससे निजात पा जाएंगे, आप उससे मुक्ति पा जाएंगे। एक तिरंगा फहराने में आप क्या वो गद्दार तो नहीं कहलाएंगे किसी देश के, आप अपने ही देश का राष्ट्रध्वज फहरा रहे हैं, आप अपने देश का आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। तो इसमें ये मैं नहीं समझता कि इससे कोई शक शुबह जाए या कुछ खड़ा होता है। ये तो बल्कि एक प्रकार से आपके लिए जो है राष्ट्रभक्ति का एक तो वातावरण बनाने की जो है प्रक्रिया है ये। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर सारे हमारे छत्तीसगढ़ में मस्जिदों में, दरगाह में और मदरसों में अगर झंडा फहराया जाता है, ध्वजारोहण होता है, तो हमारा प्रदेश तो सारे देश के लिए एक मॉडल बनकर आएगा, जहाँ सारे देश में दुनिया भर के झगड़े फसाद है, बवाल है, फसाद है, वहाँ हम जो है एकता की मिसाल कायम कर रहे हैं। और अगर हम एक नई दिशा देना चाह रहे देश को, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? ठीक है,
मैं इसमें एक और सवाल पूछ लेता हूं अनिल जी से ही, क्योंकि हम जब ये स्टोरी करने गए तो कोई बाइट तो नहीं दिया, पर कहा जा रहा है कि सलीम राज की ये कोशिश नंबर बढ़ाने की है। क्या इससे नंबर बढ़ जाएंगे क्या सलीम राज के? अनिल देखिए, सलीम राज के जितने नंबर बढ़ना चाहिए थे बढ़ चुके हैं। भाजपा में उनको जहां तक पहुंचना चाहिए था वहां तक पहुंच चुके हैं, और वो आज से नहीं है, वो तो उस समय से है भाजपा के सदस्य, जिस समय भाजपा को कोई पूछता नहीं था। आज सत्ता में तो आज है भाजपा। एक समय ऐसा था जब कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में एक छत्र राज था, उस समय भी सलीम राज जो है भाजपा का झंडा लेकर घूमते थे। तो नंबर बढ़ाना जो है, नंबर बढ़ाने के लिए तिरंगा फहराना, ये या तिरंगा फहराने का आदेश जारी करना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। वो तो पूरी दुनिया जानती है कि शिव जी के चक्कर मार के गणेश जी जो है पूज्य हो गए थे। तो वो किसी के चक्कर लगाए, वो सिद्धांत जो है राजनीति में भी है कि शिव जी के आप 3 चक्कर मारिए, आपको पूरी दुनिया के चक्कर मारने की जरूरत नहीं है। उनको अगर नंबर बढ़ाना था तो ये झंडे वंडे के चक्कर में नहीं पड़ते, वो और दूसरा तरीका अपनाते। लेकिन ये उनकी पहल जो है अच्छी है, इसको शक की नज़र से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्होंने तो एक मौका दिया है कि चलो भाई, कि कोई किसी पर कोई उंगली ना उठाए, कोई किसी को ये बात ना कहे। धोखे से अगर मान लो किसी मदरसे पे कोई अगर तिरंगा नहीं फहरा पाया तो उस पर आप उंगलियां उठाए, इससे अच्छा उन्होंने मौका दे दिया कि भाई आप फहरा दीजिए, कोई आपको उंगली नहीं उठाएगा। चोपड़ा जी, तो ये काम तो वो कर गए सलीम राज, जो कि अच्छे प्रदेशों में नहीं हो पाया है। ये अब इम्प्लीमेंट हो जाए तो एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो जाएगा छत्तीसगढ़, जो कि बीजेपी शासित राज्य है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए स्वागत भी होना चाहिए कि इस प्रकार के जो सुझाव है हर प्रदेश को देना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी ट्रस्ट हैं इस प्रकार के, जिन पर सरकार का थोड़ा बहुत भी नियंत्रण है, उन सबके तरफ से इस प्रकार का आदेश निकलना चाहिए। और हमारे जितने भी मंदिर हैं और कोई भी संस्थान है, जो ट्रस्ट हैं, वो सब जगह भी झंडा फहराने की बात जो है वो सरकार के तरफ से आदेश के रूप में निकलना चाहिए कि जो भी सार्वजनिक संस्थान है वहां इस उत्सव को मनाया जाए। और एक बहुत अच्छा ध्यान जो है सलीम राज ने जी लाया है कि ये जो है सिर्फ एक जगह की वक्फ बोर्ड में ये आदेश निकले, इसके साथ साथ और जो बहुत सारे ट्रस्ट हैं वहां भी इस प्रकार का जो है सुझाव देना चाहिए, आदेश देना चाहिए कि आप भी जो है 15 अगस्त 26 जनवरी इन कार्यक्रमों को मनाइए और झंडा फहराइए। तो ये एक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है उनको कि एक ध्यान जो है उन्होंने दिलाया है कि पूरे देश में इस प्रकार की पहल जो है वो होनी चाहिए। और जहां तक नंबर की बात है, अनिल भाई ने कहा, जो अच्छा काम करेगा उसका नंबर ऐसे ही बढ़ेगा, स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। अब 100 में 150 नंबर तो नहीं पा सकते ना जी, ठीक बात है, ठीक है, नंबर बढ़ गए, वो 200 भी पा जाएंगे, क्या है उसमें, तो 100 नंबर दूसरे को दे देंगे। शर्मा जी की ओर चलते हैं, काम करने वाले के लिए नंबर की बात नहीं है। ठीक है शर्मा जी, ऐसे में कांग्रेस की जो लाइन है, हम अभी दीपक बैज जी की भी बाइट सुना रहे थे, वो तो उल्टा बीजेपी पर, आरएसएस पर हमलावर थे कि ये केवल झंडे के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। क्या ये लग रहा है क्या इस तरीके के आदेश से? इसको तो आप मानते होंगे, झंडे पर पिछले कुछ सालों से हर घर झंडा अभियान चल रहा है, कई कुछ अभियान चल रहा है, ये क्या हिस्सा मानते हैं, देशभक्ति का हिस्सा या राजनीति का हिस्सा है? देखिए, दीपक बैज जी ने ये कहा कि कई साल तक के आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था। ये बात तो सत्य है, इसमें कोई जो उन्होंने बना के कोई बात नहीं बोली, ये तो तथ्यात्मक बात है। मगर सवाल इस बात का है कि आज देश जब इतना आगे बढ़ चुका है तो हम ये चाहते हैं कि भगवा रंग जो है हिंदुओं का प्रतीक है, हरा रंग मुसलमानों का प्रतीक है, बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक है। तो हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सब शांतिपूर्वक रहें और ये देश आगे बढ़े, सब मिलजुल के चलें। बीती बातों को छोड़ करके 15 अगस्त का समय आ रहा है, मैं कोई कटु बात कहना नहीं चाहूंगा, मैं तो ये चाहूंगा कि देश की हमारी स्वतंत्रता अमर रहे और सब लोग मिलजुल करके इस देश को आगे बढ़ाने में, अपने आप को बढ़ाने में अग्रसर हो तो ज्यादा बेहतर होगा। और एक बात समझ लीजिए आप, कोई भी प्रेम या भावना, कोई भी भावना बलात् जबरदस्ती किसी के ऊपर आरोपित नहीं किया जा सकता, ये स्व प्रेरणा से होता है। और इसलिए बेहतर ये होगा कि वो परिस्थिति निर्मित की जाए कि स्व प्रेरणा से लोग इस दिशा में आगे बढ़ें।
बिल्कुल, अब जब स्व प्रेरणा नहीं होती तो उन्हें धीरे धीरे आदत में शुमार करने के लिए कुछ फैसले लिए जाते हैं। शायद वही फैसला है। 30 सेकंड में अनिल जी कुछ इस पर टिप्पणी करेंगे। स्व प्रेरणा भी लाना जरूरी है, लेकिन उसके पहले इस तरीके के फरमान। नहीं, देखिए मोहन जी, मैं आपसे सहमत हूँ। आपने जो कहा कि स्व प्रेरणा, ठीक है, सुरेंद्र जी का कहना बिल्कुल सही है कि प्रेम जो है बलात् किसी पर थोपा नहीं जा सकता। लेकिन आप बताइए, आज़ादी के इतने सालों के बाद भी अगर किसी को प्रेरणा नहीं आई है तो उसको प्रेरणा तो याद दिलाना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर सब प्रेरणा ले चुके होते तो इस फरमान की जरूरत नहीं पड़ती। क्या थी, बिल्कुल, है ना। अगर जब इस फरमान की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब कुछ लोग छूट रहे हैं, उनको याद दिलाना जरूरी है, और ये कोई थोपना नहीं है। लेकिन स्व प्रेरणा जो है वो बिल्कुल सही शब्द है। उस खुद को होना चाहिए हर आदमी को, जो इस देश में पैदा हुआ, इस देश का खा रहा है, इस देश का पहन रहा है, इस देश का गा रहा है, तो उसको कम से कम अपने देश की आज़ादी का जश्न तो मनाना चाहिए। उसके लिए कोई दूसरा बाहर से आके बताएगा थोड़ी ना कि आपको जश्न मनाना, आज आपकी आज़ादी का जश्न है। तो ये जो फरमान है ये बहुत मैं समझता हूँ कि स्वागत योग्य है। इसमें कोई मीन मेक निकाला नहीं जाना चाहिए। फॉर वर्ड्स की कोई बात नहीं है। ये बहुत अच्छा फरमान है। और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि अगर ये बहुत अच्छे ढंग से अगर इस पर लागू होता है तो हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है सारे देश के लिए एक मिसाल बनकर साबित होगा। बिल्कुल, और हम भी यही चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ हमेशा से देश के लिए मिसाल रहे, और उसकी शुरुआत जब इस मामले में हो रही है तो इस पर भी हमारी निगाह बने रहेगी। आज समय इतना ही है, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिल पुसतकर जी जुड़े, उनका धन्यवाद। सुरेंद्र शर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। विमल चोपड़ा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।